Hello guys, this is Ankur Rathi again with you, and I would like to kindly inform you that today is a very nice day, having a pleasant weather because here there is rainfall, heavy rainfall since morning, uh, along with high velocity wind having low temperature. So climate is really pleasant. खैर बात करते हैं आगे। जो हमारा एक इशू चल रहा था, एक सीरीज़ चल रही थी, उसमें यूपीएसआई के बारे में जो मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। मैंने आपको बताया था जीएस के बारे में, और जीएस में भी मोस्टली मैंने फोकस किया था पॉलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वो, और उसके अलावा जो पोर्शन है हमारा बेसिक लॉ का, उस पर मैं बात कर रहा था। खैर अब उसके अलावा जीएस में और भी सारी चीज़ें आती है। मैं आपको बता दूँ, आप कहोगे कि जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटिव इशू है जीएस का, बहुत ही वाइड सिलेबस है। दूसरी चीज़, मैं मेरी एक्सपर्टाइज जीएस में, एक्सक्लूसिवली एक्सपर्टाइज मेरी जो है जीएस में है। खैर हम सामान्य जो ज्ञान का जो मैं एक आपकी बार में हिंदी में सिलेबस लेके आया हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकूँ हिंदी में। तो सामान्य विज्ञान इसमें सबसे पहले लिखा है। देखिए, सामान्य विज्ञान में तीनों चीज़ आती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें खास तौर से फोकस करते हैं कि बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी जो हमारा जैसे कि डिजीज़ है, सभी तरह की डिजीज़ है, आइज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो प्रोटीन डाइट जो होती है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से पूछी जाती है। इसके अलावा हम जो है दूसरी चीज़ एक होती है और होती है जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्केलेटन सिस्टम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नर्वस सिस्टम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे इश्यूज जो है बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ फिजिक्स में बेसिकली ये यूनिट्स को फोकस करते हैं, जो किसकी एसआई यूनिट है, किसकी एसआई यूनिट ये है, या फिजिक्स में ही एक और जो बायोलॉजी और फिजिक्स का कॉमन टॉपिक है, आईज, यानी कि जो आई का एक चैप्टर है वो फिजिक्स में है, बायोलॉजी में भी है, और उसमें उससे रिलेटेड जो लेंस है उसका रेक्टिफिकेशन जो है मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया का, वो फिजिक्स में है। वो आप उसमें वो टॉपिक, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने होंगे। क्या मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँगा, क्योंकि मेरी साइंस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, साइंस का स्टूडेंट मैं नहीं रहा हूँ, तो मैं इसका आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ। बहुत बड़ा सिलेबस है, साइंस की तीनों टॉपिक्स आपको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेंगे। इसका रामबाण इलाज ये है, आप साइंस के, सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट करें, प्रैक्टिस सेट बड़ी मात्रा में करें, और प्रैक्टिस सेट जो आप करेंगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस किस तरीके से कवर करना है। खैर आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास, देखिए भारतीय इतिहास, इसमें दो चीज़ लिखी है, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। आपको इसमें डिफरेंशिएट करना होगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आप ऐसे समझ लीजिए 1905 से या 1900 से, गांधी एरा जब से शुरू हो रहा है तो उससे भारत का स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और इससे पहले होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मैं आपको बताऊं, देखिए गांधी जी का तो जो पूरा पोर्शन है, जो गांधी एरा है 1901 से लेकर 1947 तक का जो इशू है, ये पूरा देखना ही होगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसे मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, हालांकि मॉडर्न इंडिया का एक छोटा सा पोर्शन है। सबसे पहले इसमें स्वदेशी मूवमेंट को आपको देखना होगा, उसके बाद सूरत डिवीज़न जो हुआ कांग्रेस का, उसमें आप देखना होगा। 1907 का भारत परिषद अधिनियम आपको बहुत ज़रूरी देखना होगा। इसके अलावा जो है जैसे कि ये जो बंगाल विभाजन का मामला है वो देखना होगा, खिलाफत आंदोलन इसमें आपको देखना होगा। इसमें आपको जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, वो इम्पोर्टेंट है, आपको देखना होगा उसे। फिर उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का, खिलाफत मूवमेंट उसके साथ आप पैरेलली पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग का एक जो इशू है वो आप जरूर पढ़ेंगे, चोरा चोरी कांड आप पढ़ेंगे। उसके अलावा आप इसमें पैरेलली भगत सिंह का जो आंदोलन 1924 से स्टार्ट हो रहा है उसे आप देखेंगे, जिसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी इंडिया में कहा जाता है। इसके बाद हमारे सामने और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि अगर बात करता हूँ गांधी जी का ही, उससे पहले एक दो चीज़ और है, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी जी के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर कांग्रेस का चुनाव लड़ना 1936 में,
ठीक है, जीतना और इस तरीके से। इसके साथ ही पैरेलली एक चीज़ हो, स्वराज पार्टी का जो सी आर दास वाला इशू है वो आपको देखना होगा, मोतीलाल नेहरू सी आर दास वाला। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अच्छा एक चीज़ और है, 1935 का और 1919 का, 1919 का और 1935 का भारत परिषद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना बच्चों उसकी प्रोविज़न। ये पॉलिटी में जो टॉपिक मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, उसमें भी ओवरलैप करता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। खैर इसके बाद मैं बात करूँ आपसे, आगे की तरफ चलेंगे हम, तो इसमें अब शुरू हो जाता है हमारा अगस्त ऑफर शुरू हो जाते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है और क्रिप्स मिशन स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारे पास वेवेल प्लान स्टार्ट हो जाता है, वो सारी चीज़ें आपको देखना होगा। दो और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट और माउंटबेटन योजना। यहाँ तक ये सारी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा थे ये। इससे पहले का हिस्सा जो भारत का इतिहास है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ भारत के इतिहास में। देखिए इसमें मॉडर्न इंडिया का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, और मॉडर्न इंडिया में भी मैं आपको अगर रिवर्स ऑर्डर में लेके चलूँ तो 1857 का गदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा सोशल रिफॉर्मर्स है, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती हो गए, ज्योति फुल्ले हो गई, रना डे हो गए, ये लोग जो है इन्हें भी आपको मेन को देखना होगा। इसके अलावा जो एक देखिए, भारत में जब अंग्रेज़ों का अराइवल हुआ और अंग्रेज़ जो है भारतीय रूलर से लड़ रहे हैं और उनका एक स्ट्रगल चल रहा है, जिसमें प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने होंगे। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ मिडिवल इंडिया यानी कि मध्य भारत का इतिहास, तो इसमें कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, जैसे अकबर को नहीं छोड़ना है, मुगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट है, और इस दौरान मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, बलबन इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको देखना। और मुग़ल टाइम का जो आर्किटेक्चर है उसकी भी मेन चीज़ें थोड़ा सा आप देख सकते हैं उसे, ठीक है ना, कि कौन सी मस्जिद कहाँ है, वो आपको फीचर्स नहीं पढ़ने उसके, कि आर्क है, मिनारेट्स है उसमें, एंड डोम्स है उसमें, एंड पिलर्स है उसमें, एंड एक प्लेटफॉर्म है उसमें, एम्बुलेटरी है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी, बस आपको देखना ही मस्जिद कहाँ है, ये बाग किसी ने बनवाया। जैसे शालीमार बाग है, शालीमार बाग लोग तो सोचेंगे दिल्ली में है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, शालीमार बाग कहाँ है, ये कश्मीर में जहांगीर साहब ने बनवाया था, और इसे लगता है लोगों को दिल्ली वाला, शालीमार बाग की बात चल रही है, बड़ा फेमस है, बड़ी जगह है। खैर आगे चलते हैं। इससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो देखिए एक बार राजपूत एरा के कुछ आपको राजपूत एरा का जो इशू है उसमें एक ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल फाइट का एक इशू है, जिसमें एक तरफ पाल है, एक तरफ राष्ट्रकूट है और एक तरफ कौन है, हमारे गुज्जर प्रतिहार है। इनका जो संग्राम है तीनों का, वो जरूर आप देख लेना उसमें। इससे पहले की बात करूँ तो गुप्ता टाइम का बहुत ज़रूरी है बच्चों देखना, खास तौर से गुप्ता टाइम की लिटरेचर, जैसे कालिदास की लिटरेचर है, सुद्रक की लिटरेचर है, चरक की लिटरेचर है, ये एक किताब किसने लिखी इस तरह की, उस टाइम की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, रिलीजियस डेवलपमेंट इंडिया में बहुत हुआ था। आपको राजा की बात करो गुप्त काल में, तो आपको समुद्रगुप्त को पढ़ना है, चंद्रगुप्त को पढ़ना है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कंदगुप्त के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हुणों का आक्रमण उसके टाइम बड़ा हुआ था और उसने हुणों को हराया था। खैर इससे पहले मौर्य टाइम में आपको जरूर पढ़ना है। मौर्य में देखिए अशोक सबसे इम्पोर्टेंट है, अशोक को आपको पढ़ना। अशोक का जो डेवलपमेंट वर्क है, खास तौर से उसके एपीफाइट्स एंड रॉक एडिक्ट्स, यानी कि शिलालेख जो है, और जो लेक उसने जो शिलालेख लगवाए और उसने जो पिलर्स गड़वाए, वो सारी चीज़ें थोड़ा देखना है। जैसे तोपारा का पिलर कहाँ है, अच्छा जी, फिरोजशाह कोटला में जो पिलर है वो कहाँ है, किसने ट्रांसफ़र करा, इस तरह की चीज़ें ये आपको देखनी होगी। इससे पहले का टाइम जो आता है, ऋग्वेद का टाइम आता है, और उससे पहला आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी जिसे कहते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन में 2-4 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट देख लेनी है। कब इसका उत्खनन हुआ, किसने उत्खनन किया, 1-2 साइट्स है इसकी, जो स्थल है वो देखना, हप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखी गाड़ी, ठीक है ना, और बुर्जी होम, और एक यूपी में भी है अपने सिंदौली, ठीक है, बागपत ज़िले में, वो अली रामपुर कुछ इस तरह का गांव है, अभी मेरे दिमाग से बिल्कुल एकदम से थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा, तो वो आपको एक बार देख लेना होगा बच्चों क्या, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है।
तो हिस्ट्री के पोर्शन को आप इस तरीके से करना है। खास तौर से मॉडर्न इंडिया को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। मॉडर्न इंडिया को फोकस करने के बाद जो आपका अदर पोर्शन जो मैंने पहला बताया पोर्शन, उसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। कैसे? पहले आप उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सा पोर्शन कैसा है, और जो मैंने बताया उसके बारे में समझ जाएंगे आप। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान, भारतीय राजतंत्र। ये भारतीय संविधान और भारतीय राजतंत्र के बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा पॉलिटी आता है, ठीक है, पॉलिटी आता है। अर्थव्यवस्था की बात हुई है यहाँ पे, अर्थव्यवस्था में भी आपको देखना होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी एक टॉपिक आएगा। देखिए मेरी मानिए, अर्थव्यवस्था के बारे में जो है करंट अफेयर के जितने भी इशू है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वो देख लीजिए। उसके अलावा जैसे आरबीआई के फंक्शन हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे होता है, एग्जिम बैंक कब स्थापना हुई 1981 में, और इस तरह की चीज़ें आप देख लेना कि एडीआर जीडीआर क्या होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में 2016 में 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 मीटिंग्स में, एडीआर जीडीआर का क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है ना। और आपको ये देखना है जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना, एनईएफटी क्या होता है, बैंकिंग से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी वो देखना होगा, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं ये देखना होगा, ठीक है। खास तौर से करंट अफेयर को और ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए एक कंबाइंड चीज़ है यहाँ पे, भारतीय कृषि, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें जो दे रखी है। देखिए इसके लिए जनसंख्या के लिए तो मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ। मेरे चैनल पे जीएस टुडे के नाम से जो मेरा चैनल है जिस पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, उसी पे ही कुछ पुरानी वीडियोस पड़ी है जिसमें मैंने जनसंख्या का बहुत अच्छा एनालिसिस बच्चों आपको बताया है, तो उसे आप देख लेना। वो रामबाण है, वो हर जगह काम करेगा, और याद करने के उसमें मैंने कुछ सटीक तरीके भी बताए हैं, वो आपको सीखने चाहिए। खैर इसके अलावा इसमें एक बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश का जीएस आता है इसमें, जिसमें उत्तर प्रदेश की संस्कृति आती है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन शासन से संबंधित आता है, उत्तर प्रदेश की और योजनाएं आती है, या और सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश का इतिहास वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। तो उसके लिए एक रामबाण मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। उसके लिए वाणी पब्लिकेशन की किताब लेना, इलाहाबाद से छपती है, अच्छा उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से आती है वो किताब, वाणी पब्लिकेशन, याद रखना। छोटी सी किताब आएगी, लगभग 100-125 रुपये की आएगी, वो किताब रामबाण है। उसके पीछे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, एक चैप्टर थोड़ा सा आप उसे पढ़ना, फिर उसके क्वेश्चन जरूर कर लेना, उन्हीं में से ही क्वेश्चन फंसेगा आपका, और यूपी का आपका ये मामला निमट जाएगा। यूपी का मामला निमटते ही आपकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूपी के भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है वो बच्चों। इसके अलावा विश्व भूगोल और भारत के भूगोल भी इसमें कहा गया है। भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में बात करूँ, भूगोल एक बड़ा टॉपिक है। इसे पढ़ने के लिए देखिए वैसे तो लोग बहुत बड़ी बड़ी किताब बताते हैं, लेकिन आपके लेवल पे इतनी ज़्यादा किताब नहीं पढ़नी। अगर आपको बेहतर तरीके से बेसिक समझते हुए करना है तो 11th क्लास की 2 बुक आती है, एक इंडियन ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो कंटेम्प्रेरी कुछ इस तरीके से, कुछ मैं टाइटल भूल रहा हूँ उन दोनों बुक का, तो वो बुक एक इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसे आप पढ़ लेना, उससे आपको ज्योग्राफी के बेसिक का पता लग जाएगा। इसके अलावा आप जीएस की, मनोरमा की एक आती है, पियर्सन भी आती है, लेकिन बेस्ट जो मेरे हिसाब से रहेगी, आप जैसे लूसेंट भी पढ़ रहे हो यार, लूसेंट ही पढ़ लेना। लूसेंट में क्या है, फैक्चुअल चीज़ें आपको लूसेंट से मिल जाएगी, और जो कंसेप्ट है वो आपको मैंने जो बताई है 11th की सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, एनसीईआरटी 2 किताब आएगी, पतली पतली सी किताब है, 60-60 70-70 पेज की, उसमें से कुछ टॉपिक्स आप देख लेना बच्चों। जैसे यूनिवर्स का टॉपिक हो गया, क्लाइमेटोलॉजी, खास तौर से क्लाइमेट का थोड़ा बहुत टॉपिक देख लेना, उसमें आपको थोड़ा समझ आएगा, मानसून, इंडियन मानसून, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। अदरवाइज आप लूसेंट से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्चुअल डाटा तैयार कर लेना। इसमें देखिए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में संसाधन वाला भी आता है, इंडस्ट्रीज जिसमें होता है, जैसे कि कौन सी खनन कहाँ होती है, कौन सी फैक्ट्री कब लगी थी, अच्छा जी मकराना किस चीज़ के लिए फेमस है, या उत्तर प्रदेश में कटनी किस चीज़ के लिए फेमस है, या फिर अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, या पान के पत्ते का सबसे बड़ा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में कहाँ है, आंसर महोबा है। इस तरीके की चीज़ें जो आपको है उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें यार कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। मेरे कलीग है, मेरे साथी है जितेंद्र सर, वो कंप्यूटर अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोज़ मैं आपको लिंक कर दूंगा, बता दूंगा उन्हें, मेरे चैनल पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगी, उसे आप देख लेना, कंप्यूटर में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। देखिए जब पेपर होगा उससे 6 महीने पहले का करंट अफेयर आप पढ़ना ढंग से, और 1 साल तक का मोटा मोटा करंट अफेयर पढ़ लेना। जैसे अवार्ड्स होते हैं,
ठीक है, या फिर कोई ऐसी घटना हुई है एक साल में, वो जैसे कोरोना की घटना है ना, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देख लेना। अदरवाइज 6 महीने का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें पर्यावरण के बारे में दे रखा है, पर्यावरण ज्ञान, है ना। एक दे रखा विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों इसके लिए भी करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे पूछेंगे, राफेल से क्वेश्चन पूछ लेंगे, या कोई कंप्यूटर की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछ लेंगे, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले इन्होंने पूछ लिया। इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में भी दोनों में ओवरलैप करती है। इस तरह की चीज़ें नए आयाम है, लिख रहा है प्रौद्योगिकी नए आयाम, यानी कि न्यू अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना, क्या क्या अपडेट हो रहा है टेक्नोलॉजी में। बात समझ में बच्चों। गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं वो जरूर देख लेना इससे रिलेटेड बस। और आपको बहुत ज़्यादा इसमें पर्यावरण से रिलेटेड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 5-7 एक्ट है, उनकी अलग वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। करंट अफेयर में खेल कूद के विषय में जरूर देख लेना। उत्तर प्रदेश में 2 क्वेश्चन तो खेल कूद के करंट अफेयर के पक्का आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जीएस के पोर्शन का एक बड़ा हिस्सा था। पूरे जीएस का पोर्शन मैंने आपको कवर करा है, कौन सी किताब से क्या पढ़ना है उसे सेपरेटली मैंने आपको बताया। आज हम यहीं पे रखते हैं। अब मैं नेक्स्ट सेशन में जो और ऑप्शन और जितने भी सेशन बच रहे हैं मैथ का, रीजनिंग का, उसकी टेक्निक्स बताऊंगा कैसे कवर करना है, कितनी आसानी से कौन सी किताब से कवर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।